ओम शांति। आज है 29 जून, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बचपन, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते उच्च वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे। क्या कहा बाबा ने? फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न, सतयुग त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती है। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं जो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना न पड़े, यानी सजा न भोगनी पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परम पिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवानुवाच्य अथवा रुद्र भगवानुवाच्य। रुद्र परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। जो परम पिता इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गौमुख। क्या कहते हैं? गौमुख। अब पानी की तो बाबा कहते हैं कोई बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्रमाला वह शिव माला है ना। तो पहले ये पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा खुद कहती है। क्या कहती है? मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सतयुग में पुनर्जन्म लेती हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। यह आत्मा बोलती है। कौन बोलती है? ये आत्मा बोलती है। सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होता है। अथवा बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहाँ लेते हो, फिर नाम रूप बदलता जाता है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। इस ब्रह्मा द्वारा आत्मा कहती है, मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री अथवा डॉक्टरी का पाठ बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया। बाप कहते हैं, मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। क्या कह रहे हैं शिव बाबा? मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। नहीं, तुम लेते हो, यह दादा लेता है, यानी ब्रह्मा। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है। क्या कहती है? मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आए। आत्मा कहती है,
द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया, परम पिता परमात्मा के लिंग के रूप में पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहाँ किसी की पूजा नहीं करती थी। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, आधा कल्प भक्ति की। अब फिर बाप के सम्मुख आए हैं। बाबा कहते, अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो, साकार द्वारा। बाप कहते हैं, मैं ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना, ये ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं बाबा, यह तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है, तुम आत्माओं को का बाप मैं हूँ। मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। क्या कह रहे हैं हमें शिव बाबा कि मैं आया हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही के लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में हैं। इसीलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते हैं बरोबर, मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ, जबकि मुझे पढ़ाना होता है। पतित सृष्टि को यहाँ आकर पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे, सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ। नहीं, पतित माया ने बनाया, तब कहते हैं पावन बनाओ। परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर, और कोई समय नहीं आता हूँ। अभी आया हूँ। तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। जानते हो, बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते, मैं इस तन में आता हूँ। यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। क्या है ये ब्रह्मा? तुम्हारी बड़ी मम्मा है। वह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है। ये ब्रह्मा की बेटी है। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसीलिए वह जगदम्बा मुकर्रर रखी है। इसके यानी ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह माता पिता है। यह ब्रह्मा माता भी है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे, मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहा माया के युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। ये ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं। अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती, जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह पालना पहले करने के निमित्त बनी हुई है। यह ब्रह्मा पालना कैसे करेंगे? कलश पहले पहले इनको मिलता है। पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्माऊ मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे ये भी पुरुषोत्तम युग है, जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष। यह श्री लक्ष्मी नारायण, यह नर नारी ऊंचे ते उच्च कैसे और किस द्वारा बने? बाप कहते हैं, मेरे द्वारा। क्या कह रहे हैं शिव बाबा? मेरे द्वारा। मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतित को पावन बनाता हूँ।
जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध है, क्या भूलने को कह रहे हैं बाबा? बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बने थे। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। यह है आत्मा की और बुद्धि की यात्रा। धारणा सब आत्माओं को करनी है। शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता से यह चैतन्य बनता है। तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थ पर जो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, तीर्थ पर तो कभी विकार में नहीं जाते। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती हैं, इस समय सब पतित है। क्या है? सब पतित। सतयुग में बेहद का सुख, शांति, पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों ही नहीं है। घर घर में दुख अशांति है। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नरक। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं ये बचपन भुलाना नहीं, अगर भूले तो उच्चते उच्च वर्षा गवा देंगे। भुला दिया, फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई। क्या कह रहे हैं शिव बाबा? कि त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसीलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी। ऐसे नहीं वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई होगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मार्क्स हैं 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर, और 33% मार्क्स वाले नीचे आ जाते हैं तो राज्य पीछे मिलता है। क्या कह रहे हैं? उनको जिनका 33% है उन्हें राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी में चलता है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता सतु प्रधान से सतु हो जाती हैं। खाद पड़ती जाती है। क्या कह रहे बाबा? खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाप फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम असुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। फिर अगर असुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझ रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में ये किया। काशी कलवट में भी साक्षात करा के सजा देते हैं। यहाँ भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था,
तुमको इतना सिखाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। बाबा कहते हैं टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। इसीलिए पहले से बता देता हूँ, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए बच्चे, मुझे अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। बाबा कहते, तुम्हारा सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। अब बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं, और मम्मा नंबर 1 पास हो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनकी डिनास्टी चलती है, राज्य। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने। माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नशीन बने। यह रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकती, वह तो बेअंत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बेअंत। हम नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं। न जानने के कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे बहुत दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, जमीन के लिए। कहा भी जाता है यह 5 जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं एकदम कर्मतीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवानुवाच्य, हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बन फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। वहाँ कभी स्त्री पति को डिवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सतयुग में कभी फारकती नहीं देते, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो। इसीलिए कोई दुख का अथवा फारकती का प्रश्न ही नहीं। बाबा कहते हैं ये याद की यात्रा है, परम पिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। तो यह गौ मुख हुआ ना, बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रतन निकलते हैं। बाकी गौ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, जितना तुम धारण करेंगे। मुख्य है मन मनाभव, यह एक रतन ही मुख्य है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने के लिए बंधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे। क्या कहा बाबा? बाबा ने कि जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद करेंगे उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसीलिए खबरदार करते हैं, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। शब्द पे ध्यान देंगे, नाटक। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा, फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते। सतयुग और त्रेता में दुख में सभी याद करते हैं, यानी द्वापर और कलयुग में। बाबा कहते हैं
सुख में करे ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। 8 घंटा याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है, यानी मनसा सेवा करनी है। कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा। कौन से? दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात शीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान, मोती धारण करने वाले। इसीलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों की सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो बाबा ने आज हमें कौन कौन से स्वमान दे दिए। 8 घंटा पुरुषार्थ करना है, तो हम कैसे हैं? हम कर्म योगी आत्मा है। हम निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, सपूत बच्चे हैं। बाबा की निंदा नहीं करानी ना, तो हम कैसे बच्चे हैं? सपूत बच्चे हैं। दूसरा स्वमान है। तीसरा है दिव्य बुद्धिमान आत्माएं हैं। चौथा है हम होली हंस आत्माएं हैं। पांचवा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ओम शांति।